नमस्ते भाई सभी साथियों को। मैं ग्रुप नंबर 56 की कैंडिडेट हूँ और आज मैं हमारे पास एक एसएस के रिटायर्ड हेडमास्टर हैं, उनसे बातचीत कर रही हूँ। उनको भी 56-57 की पूरी पॉलिसी पता है, स्टार्टिंग से लेके अब तक सब कुछ पता है। उनके भी जो पोता पोती उन्होंने एग्ज़ाम्स दिया हुआ है और जो कहते हैं कि भाई फर्जीवाड़ा है इसमें, तो 5-5 नंबर वाले हैं ये हैं। इनकी फैमिली में जो इनके पोता पोती ने एग्ज़ाम दिया हुआ है और ख़ुद मैं भी, हमारे पास कोई एक्स्ट्रा मार्क्स भी नहीं थे। हमने तैयारी करके ग्रुप नंबर 56 का प्री और मेंस एग्ज़ाम दे रखा है, 56-57 का। तो आइए आज इनसे हम थोड़ा पूछते हैं कि भाई क्या बीजेपी ही भर्ती रोको गैंग है या फिर वाकई में कोई बच्चों का समूह है जो भर्ती रोको गैंग है, या बीजेपी खुद ही भर्ती रोको गैंग है भाई, जैसे जी बीमार हो जाता है, या फिर आप क्या कहोगे इस पर? पढ़े लिखे ये टीचर हैं और ये बीजेपी के कार्यकाल में नहीं लगे थे, जब अपने टाइम में जब लगे तब तो रिटायर्ड हैं ये। तो डचोटाला का ही कई समय था। तो यहाँ पे कोई राजनीतिक मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उनके पक्ष में मैं बोल रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि भाई बिना खर्ची पर्ची तब भी लगते थे। ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ खर्ची पर्ची से था और इन्होंने बिल्कुल ही फेयर भर्ती कर दी। बिना खर्ची पर्ची भर्ती तो मानेंगे ना, तो भर्ती आपने करी हो, भर्ती तो आपके जीरो हैं, जीरो खर्ची जीरो पर्ची और जीरो ही भर्ती, और फिर अब जीरो ही वोट देंगे भाई हम लोग। तो अगर भर्ती नहीं करोगे तो वोट भी नहीं। तो बताओ आप, क्या भर्ती रोकोगे खुद सरकार है? इसमें है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है नीचे नीचे, कुछ सरकार का भी मेरा ख्याल इसमें हाथ मिलेगा, क्योंकि जो एजी है वो रोज़ बीमार रहता है। तो इसका दोनों साइड में है, कुछ तो एंटी सरकार भी इसको रोकने कामयाब भी हो रही है, कुछ सरकार का भी इंटरेस्ट कम है, और जो एंटी गवर्नमेंट है उसका भी कुछ इसमें ये भाई एक तो भर्ती ना कर देंगे, नंबर भर जाए, इसलिए दोनों ही पक्ष हैं इसमें। बिल्कुल भाई, देखो इन्होंने दोनों तरफ की मतलब बातें ये भी कही है कि ये नहीं है कि भाई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हम किसी पार्टी विशेष के लिए बोल रहे कि आप कांग्रेस को वोट दो। इन्होंने खुद ही बोल दिया बल्कि कि भाई कांग्रेस और जो एंटी पार्टीज हैं, जो विपक्ष की पार्टी हैं, वो भी कहीं ना कहीं भर्ती को जो गैंग जिन्होंने सरकार ने जिनको संज्ञा दिया उनको सपोर्ट कर रही हैं। और खुद सरकार का भी कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि अगर सरकार चाहे तो कोई भर्ती को गैंग, कोई भी पावर भर्तियों को नहीं रोक सकती। क्योंकि सरकार ने रातों रात जब कोर्ट खुलवा के हमारा ग्रुप नंबर 56 का रात को डबल बेंच 12 बजे पेपर लिया था, तो वो भर्ती रोको गैंग कहाँ थी? तब सरकार ने अपनी पावर यूज़ करी। तो आज सरकार पावर क्यों नहीं यूज़ कर रही? विपक्ष भी को भी यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उसको, विपक्ष खुद ही इतना कमजोर है कि वो हमारी बात भी नहीं उठा रहा है, कोई हमारे लिए नहीं बोल रहा है भाई। सीईटी 56-57 के लिए कोई आगे ही नहीं आ रहा है। हम खुद ही मतलब बच्चे ही अपना वकील कर रहे हैं, खुद ही हम एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे कोई किसी पार्टी के लिए हम नहीं बोल रहे हैं। बट बीजेपी ने भी अच्छा काम जो है इनके अकॉर्डिंग और युवाओं के अकॉर्डिंग भी इस कार्यकाल में, तो 2019 के बाद वाले कार्यकाल में तो नहीं किया। तो अब इनसे पूछते हैं हम कि भाई क्या आप अब की बार फिर बीजेपी को वोट देंगे? आपकी फैमिली वाले या आपके पोता पोती जो जिन्होंने दे रखा है एग्ज़ाम, वो क्या वोट देंगे अब की बार बीजेपी को? ऐसा है, हमने तो 2014 में भी और 2019 में भी बीजेपी के पॉलिसियों को देखते हुए वोट किया था। अब की बार तो सोच विचार करके ही कोई फैसला लेंगे, ऐसा पहले नहीं बता सकते कुछ भी। देखो भाई, ये खुद बीजेपी के सपोर्टर हैं बल्कि पहले, बट ये खुद कह रहे हैं कि भाई अब की बार इतना गंदा इन्होंने काम किया है कि अब की बार तो हम सोच समझ के ही फैसला लेंगे। अगर भर्तियां पूरी होंगी, एक तरीके से इनडायरेक्टली कहना चाह रहे हैं, तो हम वोट देंगे। पर अगर 2 अप्रैल को भी ये खाली हाथ आ कि जी को कुछ हो गया या कुछ भी इनका बहाना हुआ, तो फिर ये कह रहे हैं कि भाई अगर ये जी कह दे कि 2 को मैं इस्तीफा दूंगा या इस तरीके से, तो कह रहे हैं कि भाई हम शायद ही वोट देंगे। बेशक हम पहले बीजेपी के सपोर्टर रहे हैं, और जो ये जी हैं, अगर आप इस्तीफा देना चाहते भी हो भाई, किसी भी कारणवश आपका कोई पर्सनल रीज़न भी हो सकता है, तो प्लीज़ हम तो यही कहना चाहते हैं कि आप 2 से पहले ही करा लो भाई। अगर 2 तारीख को आप वहाँ पे जाके बोलोगे कि आज तो मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, फिर हमारे नेक्स्ट डेट, तो प्लीज़ इतना तो मत गिरिएगा आप कि बिल्कुल ही आप गिर जाओ। क्योंकि एंटी बीजेपी माहौल वैसे ही हो चुका है भाई, 56-57 के इतनी लेट भर्तियाँ हो चुकी हैं। जाते जाते टाइम अप भी कर दोगे तो कोई वोट आपको मतलब उस पक्ष में हो जाएगा माहौल, वरना तो एंटी बीजेपी हो ही चुका है। आप इनसे भी देख सकते हैं भाई, ये पहले बीजेपी की वोट देते थे और अब ये कह रहे हैं कि भाई हम तो सोच समझ कर ही फैसला लेंगे। सिर्फ राम मंदिर बनाने से तो अब काम नहीं चलेगा, भर्तियाँ करनी पड़ेंगी, रोजगार देना पड़ेगा, तो ही बीजेपी को वोट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये थे हमारे एसएस रिटायर्ड टीचर, एक पढ़े लिखे अपने समय के काफ़ी एजुकेटेड लोग, और इनके ये विचार थे। तो थैंक यू आपको।